जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। हम यहाँ पे कल शनिवार 5 जुलाई सन 2025 का पंचांग जानेंगे। जिन जातकों की हमारे यहाँ कुंडली बनी है उनकी कुंडली के अच्छे से हमने व्याख्यान दिया है, महादशा अंतरदशा में फलादेश को समझाया है। वो मुहूर्त यहाँ से जानेंगे कि कल वो क्या काम कर सकते हैं और किन कामों से बचना चाहिए। अपने महादशा अंतरदशा में ग्रह के कर्मों के अनुकूल ही इसको उसमें संलग्न करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जानेंगे कल कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ये जानेंगे। और जो नवीन दंपति हैं जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है या भविष्य में संतान उत्पत्ति होनी है, वो हमारे इस वीडियो से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ वो जान पाएंगे कि जो नवीन संतान उत्पत्ति होनी है वो कहीं मांगलिक तो नहीं ना होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित तो नहीं ना होंगे, गंड मूल नक्षत्र 27 नहीं ना पुजाना पड़ेगा। वह क्या शुभ योग उनकी कुंडली बोल रही है जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि संवत 2082 में रहेगा। कल 10वीं तिथि संध्या 6:25 तक रहेगा। तदुपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी। पर एकादशी व्रत परसों रविवार को होगा, जिसका पारण जो है वह सोमवार को प्रातः 7:53 उपरांत मऊ जनपद के लोग करेंगे। जो यह एकादशी है इसको विष्णु शयनी या देव शयनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन यानी परसों जो एकादशी है उसी दिन विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने योग निद्रा में 4 मास के के लिए चले जाएंगे। तदुपरांत कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को यानी दिवाली के बाद, छठ के बाद और देव दीपावली से 3 दिन पहले विष्णु जी फिर जगेंगे। तो यह महत्व है परसों की एकादशी के, इस पर हम कल भी चर्चा करेंगे। तो आइए कल का पहले जानते हैं कि कल सूर्य उदय कब होगा। तो कल शनिवार को सूर्य उदय 5:11:48 पे व सूर्यास्त 6:43:48 पे होगा। यह दोनों समय अवधि आपको शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने अपने मंदिर में और घंट बजाने, आरती करने, वंदना करने, मंत्र जाप करने के लिए सर्वोत्तम समय रहता है। कल दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी व राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अर्थात कल पूर्व दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। और कल 9 बजे से 10:30 बजे तक कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से कार्य आरंभ किए हुए हैं तो वो करते रह सकते हैं। इस समय के दरमियान कार्य आरंभ नहीं करेंगे, नहीं तो कार्य में बाधा आती है, कार्य पुनः पुनः करना पड़ता है, धनहानि संभव रहती है। इस समय अवधि बाद कार्य आरंभ कर सकते हैं। ठीक, अब कल दिन भर रवि योग रहेगा। संध्या को 8:15:48 तक ये रवि योग रहेगा। ठीक, और यायुज योग इसी के अंतर्गत ही 6:25:48 तक जब एकादशी तिथि आरंभ होगी तब आरंभ होगा और रात्रि 8:16:48 तक रहेगा। ये यायुज योग रहेगा। यानी इन दोनों योगों में आप नए कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु विवाह वगैरह नहीं कर सकते हैं।
ठीक, आप नवीन कार्य आरंभ कर लीजिए। आप कोई शुभ कार्य, महत्वपूर्ण निर्णय आप कल के दिन विचार सकते हैं और उसको क्रियान्वयन में डाल सकते हैं। ये कार्य, ये विचार, ये निर्णय आपको सफलता, समृद्धि और यश तीनों दिलाएंगे। और याइच योग अवधि में जातक जो है वह ज़्यादा सकारात्मक मनोवृत्ति का रहता है। तो ये मैं आपको कल के योग बता दिया, पारण बता दिया। जो एकादशी रविवार को होगी उसका सोमवार को 7:43 पे पारण है, ये हमने आपको बता दिया। अब कल स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि आज शुक्रवार को संध्या 5:40 से आरंभ है और कल रात्रि 8:15 तक रहेगा। तदुपरांत विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। अब आइए हम स्वाति नक्षत्र पे चर्चा कर लेते हैं। ये गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात जातक की 27 दिन बाद 27वां पूजा नहीं होगी, जो कि नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी। स्वाति नक्षत्र, जो कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है और स्वाति नक्षत्र तुला राशि में पड़ता है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। स्वाति नक्षत्र के जातक टैलेंटेड होते हैं और अपने टैलेंट के बल पे अपनी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी स्थापित करते हैं समाज में। इनमें सहनशीलता अन्य नक्षत्रों के जातक की तुलना में ज़्यादा होते हैं, बहुत पेशेंस होते हैं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चलते हैं। छोटी छोटी प्लानिंग न बनाकर और छोटे छोटे उठा पटक से अप्रभावित हुए बगैर ये लंबी प्लानिंग लेके चलने वाले जातक है। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है तो जातक जो है वो पराधीन रहेंगे। वैसे भी तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं तो जातक में थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। अब इसके गुण, तो प्रथम चरण आज शुक्रवार को 5:40 से रात्रि 12:19 तक रहेगा। प्रथम चरण र पर बड़ी उ की मात्रा रू अक्षर से रहेगी। यह धनु नवांश में पड़ रहा है। धनु नवांश का स्वामी गुरु है, तो जातक में राहु के गुण, तुला राशि के कारण शुक्र के गुण और धनु नवांश के कारण गुरु के गुण प्रकट होंगे। राहु का संबंध मस्तिष्क में अस्थिरता उत्पन्न करना है। शुक्र का संबंध मस्तिष्क में चतुराई और स्वार्थ भाव की वृद्धि, वैभव, प्रदर्शन, श्रृंगार, रति क्रीड़ा, अपने सुख की कामना की वृद्धि। और गुरु का मतलब सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सबका कल्याण, गुरु की संगति, सत्संग में बैठना, सद्विचार का चिंतन करना, मंदिर जाना, पूजा करना, धार्मिक मनोवृत्ति रखना, ये गुरु के गुण हैं। तो अब ये तीनों ग्रह में से जो ग्रह शुभ होंगे उनके कुंडली में शुभता बढ़ जाएगी, जो ग्रह अशुभ होंगे उनकी कुंडली में अशुभता बढ़ जाएगी। प्रथम चरण के जातक जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, समझ गए। राहु, शुक्र और गुरु तीनों का संबंध मस्तिष्क में है, तो किसी के साथ बुरा हुआ तो क्यों हुआ, किसी को उंगली करना है तो भी वो जिज्ञासा रखेंगे, ज्ञान के लिए भी जिज्ञासा रखेंगे और चतुराई के लिए भी जिज्ञासा रखेंगे। तो ये जिज्ञासुक स्वभाव के होते हैं। यह यात्रा संबंधित या लेखन संबंधित कार्य कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे कर्मों में भी देखे जाते हैं और बहुत बुरे कर्मों में भी, किसी की हंसाई करना, किसी को उंगली करना, इस तरह के भी कार्यों में देखे जाते हैं। द्वितीय चरण, ये तुला राशि के अंतर्गत ही चारों चरण है। तुला राशि को इंग्लिश में लिब्रा
यानी तराजू कहते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र यानी वेनिस जो भोर का तारा है, दक्षिण पूर्व में दिखाई पड़ता है। और शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है, उपरत्न ओपल, सफ़ेद पोखराज, सफ़ेद हकीक और स्फटिक है। अब द्वितीय चरण रात्रि 12:19 से कल प्रातः 6:58 तक रहेगा। द्वितीय चरण का राशि स्वामी र परे की मात्रा रे अक्षर से रहेगा। द्वितीय चरण में जो है जातक में मकर नवांश में होने के कारण शनि के गुण बढ़ जाएंगे और शनि शुक्र राहु तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं, तो जातक प्रबल होगा। इसका माइंड दिमाग जातक का बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, चतुर बहुत होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे और जो है वो स्वार्थी थोड़ा ज़्यादा संभव है, पर अपने कार्य के प्रति अपने लिए ईमानदार होंगे। ठीक, ये द्वितीय चरण हो गया। अब तृतीय चरण रात्रि कल प्रातः 6:58 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। तृतीय चरण में राशि का नाम रो की मात्रा रो अक्षर से रहेगा। तृतीय चरण का स्वामी कुंभ नवांश में है। ये वर्गोत्तम है, शनि का नवांश, तो शनि के गुण बढ़ जाएंगे। इस चरण में शुक्र बुध और शनि तीनों शुभ फल देते हैं और यदि कुंडली में शुभ अवस्था में है तो और शुभता बढ़ जाएगी। जातक जो है वो क्रिएटिव वर्क वाला होगा, उसकी मनोवृत्ति कोई नवीन कलात्मक कार्य करने के नया आविष्कार नहीं करेगा, क्योंकि वही पुराने चीज़ों में नई कला भर देगा। वो कम बिक रहा होगा तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा, ऐसे वो नवीनीकरण कर देंगे। वह कुछ नया सीखने के लिए आतुर रहते हैं। ये नवांश के गुण है। अब चतुर्थ चरण 1:37 से 1:37 से रात्रि 8:15 तक रहेंगे। चतुर्थ चरण का राशि का नाम तपरा की मात्रा ता अक्षर से है और यह जो है वो मीन नवांश में पड़ेंगे। मीन नवांश के स्वामी गुरु ग्रह, तो प्रथम में जो धनु थे वही यहाँ पे मीन राशि में गुरु ग्रह, यानी जातक में राहु के, शुक्र के और गुरु के गुण प्रबल रूप से होंगे। जातक का जो स्वभाव होगा फ्लेक्सिबल होगा, वह समय के साथ, निर्णय के साथ बदलता जाएगा। योजना ज़्यादा बनाते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं और ये मिलनसार भी होते हैं। ये जातक के गुण हैं। अब ये नवजात शिशु जो उत्पन्न हुए हैं, ये न तो चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, न ही ये काल सर्प योग से ग्रसित होंगे। और मैंने पूर्व ही बता दिया कि इनकी 27 पूजा भी नहीं होगी। लग्न कुंडली से मांगलिक हो सकते हैं, कुंडली में जन्म समय के अनुसार। ठीक, अब जो मेरे जातक हैं, जो कुछ कर्म कल का मुहूर्त देखते हैं, जानना चाहते हैं, तो रवि योग रात्रि को 8:15 तक है ही। इसी में बीच में याईज योग पड़ रहा है, तो नवीन कार्य खूब करें। आप कल स्वार्थी नक्षत्र में विद्या आरंभ कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं, सोशल वर्क संबंधित या कुछ खरीदारी संबंधित कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु कल झगड़ा नहीं करना है और यात्रा नहीं करना है। ये दो कार्य कल नहीं करना है। किसी से बात विवाद करने से बचना है, शारीरिक बल का प्रयोग करने से बचना है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी है और यात्रा नहीं करनी है। ठीक, तो आप मेरी बात समझ गए। तो अब स्वार्थी नक्षत्र में यदि कोई काम को सफल करना हो
तो सरस्वती जी की पूजा करिए। हल्का श्वेत वस्त्र पहन के, यानी आज की भाषा में ऑफ वाइट वस्त्र आप पहनिए और ऐसे ही धारण की सरस्वती जी हों अगर आपके पास, उनकी वंदना कीजिए और ऑफ वाइट कलर का वस्त्र धारण करके अपने कार्य पे निकल जाइए। आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ये आप जान गए। अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जोड़ सकते हैं यदि हमारी धार्मिक सूचना आपको चाहिए तो। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839571856 पे आप जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम पता लिख के भेज दीजिए। हम आपको अपने समूह में जोड़ लेंगे, जिससे आपको धार्मिक सूचनाएं प्रमाणित रूप से मिलती रहेंगी। आप यदि यह वीडियो मेरा YouTube पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे एस्ट्रोलॉजर कर्ण सांडिल्य डाल के मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो यही आप डाल करके YouTube पे आप YouTube से जुड़ सकते हैं। जो कहीं नहीं देख रहे हैं वो जो है वो अल्फ़ाबेट नोट कर लें, एस्ट्रोलॉजर ASTROLOGER एस्ट्रोलॉजर कर्ण KARN कर्ण सांडिल्य SHANDILYA सांडिल्य। इस तरह आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो केवल कर्ण सांडिल्य स्मॉल लेटर में बिना स्पेस दिए लिखेंगे तो मेरे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। अब आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली बनवा सकते हैं और इसी प्रकार वीडियो कॉल द्वारा पूर्ण परामर्श पा सकते हैं। कुंडली बना के हम आपको अच्छे से समझाते हैं, तदुपरांत कोरियर द्वारा उसका आपके अलग से कोई शुल्क नहीं देना है। कोरियर द्वारा भारत भर में कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा। आप कोरियर द्वारा जो है कुंडली आप घर बैठे पा सकते हैं। जब कोरियर हमारा पहुंचेगा तो आप खोल करके दोबारा पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो कॉल करके आप पुनः हमसे जो है बात कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद नहीं समझ में आएगा तो पुनः हमसे पहले से समय लेकर बात कर सकते हैं। इस प्रकार हम कई बार आपकी सेवा कर देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं में हमारे यहाँ कुंडली निर्माण की जाती है। ठीक, इसके अलावा यदि आप लड़के या लड़की अपने बालक बालिका के लिए ढूंढ रहे हैं और कुंडली मेलार्पण कराना है तो घर बैठे एक न्यूनतम शुल्क देकर हमसे कुंडली मिला सकते हैं। हम पूरी दोनों कुंडली को अच्छे से एग्जामिन करके आपको कुंडली का पूर्ण निष्कर्ष बतलाते हैं। गन्ना मन्ना अच्छे से जोड़ के मांगलिक काल सर्पयोग सभी गुणों दोषों को देख करके आपको अच्छे से बताते हैं। और आप घर बैठे कुंडली न भी बनवाना चाहें परंतु परामर्श लेना चाहें तो एक न्यूनतम शुल्क देके आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमारे यहाँ पूर्ण सुविधा मिलेगी। हमारी 2 जगह कार्यालय है। मऊ जनपद नियर वाराणसी में, मऊ जनपद में शीतला माता धाम में हमारा नागा बाबा के समाधि के सामने प्रांगण के अंदर ही हनुमान मंदिर के पास हमारा कार्यालय है। और दूसरा कार्यालय शहादतपुरा में बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने। ये 2 जगह कार्यालय है। एक जगह हम प्रातः मिलते हैं, एक जगह संध्या को मिलते हैं। आप हम पे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है उस पर कॉल व्हाट्सएप करके हमसे पूर्व निर्धारित करके हमसे मिल सकते हैं। आप ज्योतिष का लाभ उठाएं, शुद्ध ज्योतिष पाएं। हम हर बात लिख के देते हैं जिसको आप कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तो आप इस अवसर का लाभ उठाइए। आप पुरुषार्थ वही करेंगे पर परिणाम में अंतर आ जाएगा, क्योंकि कहाँ पुरुषार्थ करना है कहाँ नहीं करना है यह प्रमाणित रूप से बताने का कार्य हमारा है।
तो आप कुंडली निर्माण करवाइए, 16 संस्कार अपनाइए और घर को, अपने कुटुंब को शुभ कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।